पूरे देश में लोग क्या बातें कर रहे हैं, पेट्रोल, एथेनॉल और अब डीजल। पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। एथेनॉल क्या होता है और आज के समय में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है और अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? गन्ने से, मक्के से या फिर गेहूं चावल से। पर्यावरण प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। E10, E20 ये सब क्या होता है? आपने पेट्रोल पंपों पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसका मतलब समझ लेते हैं। E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। यही अनुमान आगे के मानकों में भी हम लोग लागू कर लेंगे। भारत के मौजूदा इस्तेमाल को देखें तो E20 का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। पूरा विवाद क्यों है? गाड़ियों को नुकसान का दावा क्या है? वाहन चालकों का आरोप है कि E20 ईंधन इस्तेमाल करने से गाड़ियों के इंजन में जंग लग रहा है और माइलेज में गिरावट आ रही है। सरकारी रुख क्या कहते हैं? केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI द्वारा 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की टेस्टिंग की गई और एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई सीधा सबूत नहीं है। इतिहास में देखते हैं तो ऐसा पहले कब हुआ था, क्या हुआ था? अगर इतिहास की बात करें तो ब्राज़ील तेल संकट से जब जूझ रहा था 1973 में और भारत में आपातकाल आया था। कच्चे तेल की कीमतों जब आसमान छूने लगी, ब्राज़ील जो अपनी अधिकांश तेल की ज़रूरतें आयात करता था, भारी आर्थिक संकट में आ गया। इससे निपटने के लिए सरकार ने विकल्प के रूप में एथेनॉल को चुना। विदेशी मुद्रा की बचत, कच्चे तेल का भारी आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर रहा था। स्वदेशी रूप से उत्पादित गन्ने में एथेनॉल बनाने से आयात बिल में भी भारी कमी आई। गन्ने की प्रचुरता, ब्राज़ील दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादकों में से एक है। उनके पास गन्ने की भारी पैदावार थी, जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में करते थे। देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती थी। ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय स्तर पर पहले एथेनॉल का उत्पादन करके ब्राज़ील ने खुद को वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और ईंधन की कीमतों के झटकों से बचाया। अब देखते हैं भारत में असर क्या पड़ रहा है। लोगों में ये आशंका है कि हमारी राय एक बार जरूर लेनी चाहिए थी। कंज्यूमर क्या सोचता है, उसका पक्ष सुनना ज़रूरी है। लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री की बात माने या सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या फिर हरदीप सिंह की बात माने। ये सवाल भी उठ रहे हैं। और अगर वन नेशन वन ऑयल पॉलिसी का इस्तेमाल अगर होने लगा तो भारत में पुराने वाहनों का क्या हाल होगा, क्या हासिल होगा? पुराने कंज्यूमर पुराने वाहनों को लेकर रखे हैं, उनका क्या हासिल होगा? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।